भूत, प्रेत, अलौकिक शक्तियाँ, क्या आप इस सब पर यकीन रखते हैं? अगर आप इस सब पर यकीन रखते हैं तो आप आज हमारी कहानी ज़रूर सुनना चाहेंगे। हम बात कर रहे हैं ऐसे कुलधरा गांव के बारे में, एक रहस्यमयी गांव जो रातों रात गायब हो गया। तो बात है करीब 200 से 300 साल पुरानी। इस गांव के हर पत्थर पर लिखी है इसकी कहानी। तो जैसे ही आप कुलधरा गांव में जाएंगे, जो कि जैसलमेर से 18 से 20 किलोमीटर की दूरी पर है, बड़ा गेट देखते ही आपको एक रोमांच सा नज़र आता है। एक गांव के एंट्रेंस के हिसाब से ये गेट बहुत रोमांचक लगता है और इसके पास दूर दूर तक रेत के टीले ही दिखाई देते हैं। ना कोई गांव, ना कोई घर, ना कोई इंसान। और गेट पर बैठा चौकीदार आपको पहले ही आगाह कर देता है कि शाम होने से पहले आपको इस गेट से बाहर आ जाना है, नहीं तो इसके बाद जो भी कुछ होगा उसके ज़िम्मेदार आप खुद होंगे। सोच कर देखिए क्या होता होगा 6 बजे के बाद इस गांव में। सोचने से ही हमको एक डर का एहसास होता है। जैसे ही आप अंदर एंटर करते हैं तो आपको एक विशालकाय शिला दिखाई पड़ती है जिस पर कुलधरा का मैप बना हुआ है और सारी जानकारी लिखी हुई है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि एक कैक्टस पार्क बना हुआ है जिसे 2006 में बनाया गया था। यहाँ अलग अलग तरह के कैक्टस लगाए गए हैं। तो आप जैसे ही आगे बढ़ते हैं और इन कुलधरा गांव के रास्तों को देखते हैं तो आपको एक रहस्यमयी कहानी का एहसास होना शुरू हो जाता है। तो बात है इस कुलधरा गांव में रहने वाले ब्राह्मणों की, जिनको पालीवाल ब्राह्मण कहा जाता था। ये इतने समझदार थे कि इन्होंने 84 गांव एक साथ बसाए। जहाँ रेत के टीले ही टीले हुआ करते थे वहाँ उन्होंने 84 गांव बसा दिए, क्योंकि पहले इनके पास एक काक नदी बहती थी जो कि 50,000 किलोमीटर के रेडियस में बहती थी। इसीलिए इनने आसपास 84 गांव बसा दिए और इनमें से जो सबसे संपन्न गांव था उस गांव का नाम था कुलधरा गांव, क्योंकि इसके पास सिल्क रूट का एक संपन्न बिजनेस हुआ करता था। इसलिए इस गांव में धन संपत्ति बहुत हुआ करती थी। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पहले एक ही हुआ करता था। इनका चाइना, अफ़गानिस्तान, ईरान से बहुत बड़ा व्यापार हुआ करता था, इसलिए इन सब की संपत्ति बहुत बढ़ रही थी। ये चीज़ जैसलमेर के राजा ने देखी और उसे इस बात का आभास हुआ कि मुझे इस गांव में ज़्यादा कर वसूलना चाहिए, और उसने अपने एक संतरी को भेजा कि जाओ पता करके आओ इस गांव की संपत्ति किस तरह से फल फूल रही है। उसके संतरी ने उसको जाकर बताया और उसने उन गाँव पर टैक्स को बढ़ा दिया। अब राजा खुद तो वसूली करने जा नहीं सकता था, इसलिए उसने एक मिनिस्टर रखा जिसका नाम था सालम सिंह। इसकी हवेली फोर्ट में भी बनी हुई है। गांव वालों पर बहुत जुल्म करता, बहुत कर वसूलता और उनको बहुत परेशान करता था। उसका नाम तो सालम सिंह था, लेकिन गांव वाले उसे जालम सिंह के नाम से बुलाते थे क्योंकि वो गांव वालों पर बहुत जुल्म करता था। इस गांव का एक मुखिया था जिसका नाम था पालीवाल। उसकी एक बेटी थी जो हर दिन बावड़ी में पानी भरने जाया करती थी। एक दिन सालिम सिंह ने उसको देख लिया और अपने सैनिकों को बुलाया और कहा कि पता करो ये किसकी लड़की है। उसके सैनिकों ने पता लगाया और आकर बताया कि ये गांव के मुखिया की बेटी है। फिर सालिम सिंह ने कुलधरा गांव में जाकर उस मुखिया से उसकी बेटी का हाथ मांगा, लेकिन पालीवाल ब्राह्मण कभी भी अपनी बेटियों को किसी भी अदर कास्ट में नहीं ब्याहते थे और ना ही आज ब्याहते हैं। और फिर गांव के मुखिया ने अपनी बेटी देने से मना कर दिया। ये सुनकर सालिम सिंह ने कहा कि तुम मुझे अभी तो मना कर रहे हो, लेकिन मैं तुम्हारी बेटी को उठा ले जाऊंगा और जब तुम कुछ नहीं कर पाओगे। मुखिया ने सालिम सिंह से कहा, ऐसा मत करो, आपके ऐसा करने से हमारी इज्जत ख़राब हो जाएगी, हमें सोचने का कुछ वक्त दो। सालिम सिंह ने उसे 10 दिन का समय दिया, लेकिन वो एक जालिम था और उसने गाँव वालों पर जुल्म करना चालू कर दिया। ज़्यादा कर वसूलता, खेती नहीं करने देता, दिन पे दिन परेशानी बढ़ती रही। ये देखकर मुखिया जी ने पूरे 84 गांव की सभा बुला बैठी। सारे 84 गांव एक जगह इकट्ठे हुए। मुखिया जी ने गांव वालों को सारी बात बताई और कहा कि सालिम सिंह आज मेरी बेटी मांग रहा है, कल ये तुम्हारी बेटी भी मांगेगा और हम अपनी कितनी बेटियां इस चक्कर में कुर्बान करेंगे। इसलिए हमें योजना बनाकर 84 के 84 गांव ही खाली करने होंगे और यह से निकलना होगा। और हुआ भी यही। सारे के सारे गाँव रातों रात खाली हो गए और एक रात में कहाँ गायब हो गए आज तक किसी को भी नहीं पता। ये हुआ था 1825 में कि एक रात में सारे के सारे गांव खाली कर दिए गए और जो कुछ लोग रह गए थे उन लोगों ने वो भी वहाँ मर गए और उन लोगों ने गांव को श्राप दे दिया कि जब हम यहाँ नहीं रह पाए तो यहाँ और भी कोई नहीं रह पाएगा। ये बात धीरे धीरे फैली और रेगिस्तान में सबको पता चली। कुछ लोग रेगिस्तान में रहते थे, उनने सोचा कि गांव खाली है, चलो आओ
वहाँ बसेरा करते हैं। लेकिन जितने भी लोग वहाँ रहे धीरे धीरे सब बर्बाद हो गए, उनके धंधे ख़त्म हो गए, उनकी बेटियाँ मर गईं। जब उन्हें ये बात समझ में आई कि नहीं, ये गांव श्रापित है, तो उन्होंने भी वो गांव छोड़ दिया। और फिर आता है 2016। 2016 में एक लड़का गौरव तिवारी नाम का गांव में आता है और गांव की सच्चाई जानने के लिए गांव में हर तरफ कैमरे लगाता है। और जैसे ही रात होती है उसके सारे कैमरे ब्लास्ट हो जाते हैं और वो घबरा कर वहाँ से भाग जाता है। लेकिन इस गांव का श्राप उसका पीछा उसके शहर तक भी नहीं छोड़ता और 10 दिन के अंदर ही उसकी मौत हो जाती है। इस सच्चाई के बारे में आप गूगल पर चेक कर सकते हैं। इसके बाद लोगों में इस गांव को लेकर इतना भय और डर फैल गया कि लोग इस गांव में 6 बजे के बाद रुक ही नहीं सकते थे और सरकार ने भी इसे 6 बजे के बाद खोलने से मना कर दिया गया। गांव इतना हॉन्टेड है कि 5 किलोमीटर के दायरे में या आसपास कोई होटल, कोई दुकान, कोई गांव, एक घर भी आपको नहीं मिलेगा। जिंदल JSW एक कंपनी है जिसके बारे में आप सभी जानते होंगे। उसने यहाँ आकर अपना एक कैफेटेरिया बनाने की कोशिश की, लेकिन ये बनने से पहले ही कुछ ऐसा हुआ और ये प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गया। गांव वालों का कहना है कि इस गांव का एक पत्थर उठाकर आप अपने घर पर नहीं ले जा सकते या नहीं उठा सकते। जिसने भी ऐसा करने की कोशिश की वो बर्बाद हो गया। तो आप जान ही गए होंगे कि ये गांव कितना श्रापित है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ, रहस्यमयी कहानी के साथ।